स्टूडेंट, त्योहारों की जानकारी यानी जो न्यू लेसन स्टार्ट किया है कुछ भारतीय त्यौहार। तो उसमें क्या होता है कि जैसे त्योहारों की जानकारी बताइए और त्यौहार किस तरह के रहते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे लड़कियाँ अपने सर पे मटकियाँ लेके जा रही है, उस मटकियों में क्या है इसका पता नहीं लगता। और एक ऐसा है कि उस समय में एकदम से उसमें से दूध छलक जाता है और जो सबकी देखने वालों की शीघ्रता मिट जाती है। पर आप ऊंचे पूरे तगड़े सफ़ेद मूछों वाले आदमी को देखिए जो अपने सिर पर बड़ी सी सफ़ेद पगड़ी बांधे है। उसकी पगड़ी में लंबी सरकंडे की कलम घुसी हुई है। अपनी कमर में वह एक लंबा दुपट्टा लपेटे है जिसमें एक चांदी की दवात घुसी हुई है। तो आपको जानना चाहिए कि वह एक बड़ा साहूकार है, यानी जो ऐसा जिसका यहाँ पे वर्णन किया हुआ है, जो इंसान है उसके सर पे पगड़ी हुई है, जिसके सिर पे चांदी के दवात घुसी हुई है। तो यानी जैसे वो कोई आम इंसान नहीं है, तो वो उस गांव का एक बड़ा साहूकार है। इस तरह आपने तरह तरह के लोगों को देखा जो हर्ष और उल्लास से भरे हुए मज़े के साथ घूम फिर रहे हैं। यानी आपने उन लोगों को भी देखा कि जो हर्ष यानी आनंद और उल्लास यानी प्रसन्नता से भरे हुए मज़े के साथ इधर उधर घूम रहे हैं। अब रात आ गई है, सड़कें यानी अब रात आ गई है, सड़कें यानी आँखों को चौंकाने वाले ऐसे दृश्य हमें दिखाई देने वाले हैं। देने वाली रोशनी से दमक रही है, यानी पूरा जो है वो शहर क्या है, पूरी सड़कें है रोशनी से चकाचौंध हो गई है। स्त्री पुरुष बालक सब अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं। सबने अच्छे वस्त्र पहन लिए हैं और करीब करीब सभी वस्त्र अलग अलग रंग के हैं और सबने वस्त्र पहनने के बाद सबके वस्त्र अलग अलग रंग के हैं। उनकी अद्भुत बहुरंगी छवि इंद्रधनुष की छवि प्रस्तुत कर रही है। अब जो सबने जो वस्त्र पहने हैं उनकी जो छवि है वो कैसे है, इंद्रधनुष के तरह ही छवि प्रस्तुत कर रही है। यानी जैसे इंद्रधनुष है 7 रंगों का रहता है, वैसे ही इन लोगों ने जो कपड़े पहने हैं वो उसी तरह दिख रहे हैं, इंद्रधनुष की तरह। आज की रात विद्या की देवी सरस्वती के पूजन की रात भी होती है। तो इस दिन सरस्वती का पूजन भी होता है। जैसे सड़कें चमक रही है, पूरी जगह पे यानी रोशनी से दमक रही है। स्त्री पुरुष बालक रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं और सब अद्भुत बहुरंगी और जैसी इंद्रधनुष की तरह लग रहे हैं। और जो विद्या की देवी सरस्वती की पूजा भी आज रात हो रही है। व्यापारी लोग अपनी मद दर्ज करके अपने नए बही खाते भी आज रात को शुरू करते हैं। जो व्यापारी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे मत दर्ज करते हैं, यानी जैसे जिसको जिस हिसाब से लगता है वो मत यानी खाता, तो वो खाते में जो है कुछ नई बातें वो दर्ज करते हैं और दर्ज करने के बाद अपने नए बही खाते को आज से शुरू कर देते हैं। पूजा के अंत में बिल्कुल अधीर बने बच्चे पटाखे सुलगाते हैं। ये सबको पता है, जब दिवाली के समय में भी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और लक्ष्मी जी की पूजा करने के पहले बही खाते की पूजा की जाती है। बही खाते की पूजा करने के बाद भगवान को भोग चढ़ाया जाता है और भोग चढ़ाने के बाद जैसे पटाखे सुलगाते हैं। तो यहाँ पे भी पूजा के अंत में बिल्कुल अधीर बने बच्चों को पटाखे सुलगाने में नहीं जैसे मजा आती है। क्योंकि यह पूजा सब जगह एक निश्चित, अब ये पूजा जब रहती है सब जगह पे निश्चित रूप से रहती है, समय पर होती है। ये पूजा क्या होती है, समय पर भी होती है, निश्चित रूप से निश्चित समय पर भी होती है। सड़कें पटाखे के धमाके पटपटाहट यानी पटपटाहट और सुरसुराहट से गूंज उठती है। इस दिन पूरा यानी माहौल देखने जैसा रहता है। बाद में धार्मिक वृत्ति के लोग
मंदिरों में जाते हैं। जो धार्मिक लोग रहते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो मंदिरों में जाते हैं। मंदिरों में जाने के बाद मंदिरों में जाते हैं, परंतु वहाँ भी हर्ष और उल्लास, चकाचौंध भरा प्रकाश और भव्यता ही भव्यता दिखलाई देती है। पूरा माहौल चकाचौंध दिखाई देता है, रोशनी से भरा हुआ दिखाई देता है, आनंद और हर्ष के साथ भरा हुआ दिखाई देता है। दूसरा दिन अपेक्षाकृत शांत होता है। दूसरा दिन जो रहता है वो शांत होता है। आमतौर पर पिछले दिन के गरिष्ठ भोजन के बाद हल्का भोजन ग्रहण किया जाता है। पहले दिन जो भोजन रहता है उससे थोड़ा हल्का भोजन किया जाता है और वो ग्रहण किया जाता है। नटखट बच्चों को छोड़कर अब कोई पटाखे आतिशबाजियाँ नहीं छोड़ता। बच्चे जैसे ये दिन चला जाने के बाद भी दूसरे दिन भी आतिशबाजी या पटाखे फोड़ते रहते हैं। बाकी जो लोग हैं वो नहीं फोड़ते। रोशनी भी कम हो जाती है। उस समय में क्या होता है कि रोशनी भी कम हो जाती है। दूसरे दिन दिवाली का उत्सव लगभग समाप्त हो जाता है। तो दिवाली के उत्सव के बारे में बताया कि जैसे दिवाली का उत्सव सरस्वती के पूजा की जाती है। हिसाब किताब की जो बहिया रहती है उसकी पूजा करने के बाद उस दिन भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। उसके बाद पटाखों की आवाज़ गूंजती है और सब जगह जैसे आनंद का माहौल छाया हुआ रहता है। और दूसरे दिन आमतौर का साधारण भोजन किया जाता है। पटाखे और आतिशबाजियाँ नहीं होती, रोशनी भी कम होती है और दूसरे दिन का उत्सव दिवाली का उत्सव लगभग समाप्त हो जाता है। यद्यपि दिवाली का उत्सव सारे भारत में मनाया जाता है। अब महात्मा गांधी जी ने ये गुजरात की बात कही है, पर ये दिवाली त्यौहार सब जगह पे यानी भारत में हर जगह पे मनाया जाते हैं। उसे मनाने की पद्धति भिन्न भिन्न प्रांत में अलग अलग होती है। जैसे हमारे इधर दिवाली 5 दिन मनाई जाती है, वैसे ही वहाँ पे 2 दिनों का ही उत्सव मनाया जाता है, ऐसे वहाँ पे बताया गया है। अब हम देखिए कि इन उत्सवों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो हम त्यौहार उत्सव मनाते हैं इससे इसका समाज पर क्या असर पड़ता है और इनके द्वारा लोग अनजाने में कितने काम पूरे कर डालते हैं। देखो कोई भी त्यौहार आया तो उसका त्यौहार में हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, घर को अच्छा से सजाते हैं, साथ में हम भी नए नए कपड़े पहनते हैं, नए नए पकवान बनाए जाते हैं और साथ में हम सब मिलजुल के ये त्यौहार मनाते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई ये त्यौहार आनंद से खुशी से मनाता है। और सामान्य रूप से परिवार के सब लोग उत्सव के दिनों में अपने मुख्य यानी घर में एकत्रित होने का प्रयत्न करते हैं। यानी जो अलग अलग रहते हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होके ये त्यौहार मनाने की कोशिश करते हैं। पति अपने काम के कारण भले ही सारे वर्ष दूर रहा हो, इन दिनों वह फिर से अपनी पत्नी के पास पहुंचने का प्रयत्न करता है। ये त्यौहार ही ऐसे रहते हैं कि जैसे जो भी रिलेटिव्स हैं दूर रहते हैं वो अपने घर में दूर से आते हैं और ये त्यौहार मनाने की कोशिश करते हैं। पिता लंबी यात्रा करके भी अपने बच्चों से मिलने के लिए आ जाता है। जैसे पत्नी से पति दूर है तो वो इस त्यौहार के समय में पत्नी के पास आ जाता है, या पिता अपने पुत्र को मिलने के लिए इस त्यौहार के समय आ जाता है। पुत्र यदि दूर कहीं पढ़ता है तो वह अपने स्कूल से घर आता है और इस तरह सारे परिवार का पुनर्मिलन हो जाता है। त्योहारों में आप देखो घर में खुशी रहती है, खुशी का माहौल रहता है और हर जो मेहमान या हर कोई हमारा रिलेटिव है वो हमारे घर में आ जाता है। जैसे यहाँ पे बताया है कि जैसे पिताजी है वो कहीं पे भी सर्विस करते तो वहाँ से आ जाते, बच्चे स्कूल में कहीं पे पढ़ रहे हैं तो वो भी जैसे त्यौहार के समय में आ जाते हैं, या कोई भी रिलेटिव्स है वो दूर दूर से अपने घर इस त्यौहार के समय में आ जाते हैं। और इस तरह सारे परिवार का क्या हो जाता है, पुनर्मिलन हो जाता है, यानी सब एक साथ मिल जाते हैं। और फिर जो समर्थ होते हैं वे सब नए कपड़े बनवाते हैं। यानी जो समर्थ यानी जिसके पास पैसे हैं ऐसे लोग वो अपने लिए नए कपड़े बनवाते हैं। अब हर किसी की ऐसी परिस्थिति नहीं रहती, उस समय में जो नहीं बनवा सकता उसकी बात नहीं है, पर जो समर्थ है ऐसे अपने लिए नए कपड़े बनवाते हैं। धनी लोग खास तौर से इस अवसर के लिए
जेवर भी खरीदते हैं। यानी जो धनी लोग हैं इस समय में क्या करते हैं, खुद के लिए यानी जेवर भी खरीदते हैं। इस समय में जो सोना लिया जाता है उसको बहुत मायने रहते हैं। तो वो लोग जो धनी लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उस समय में वो जेवर भी खरीदते हैं। विभिन्न परिवारों के पुराने पुराने झगड़े भी जैसे रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो पुराने झगड़े रहते हैं विभिन्न परिवारों के तो वो उस समय में भूल दिए जाते हैं और आपस में सब मिल जाते हैं। कम से कम पूरी गंभीरता के साथ इसकी कोशिश तो की जाती है। यानी जो झगड़े हैं उसे समाप्त करने की गंभीरता से कोशिश की जाती है। घरों की मरम्मत सफेदी की जाती है। अब ये सबको पता है कि हम दिवाली के समय में घर की मरम्मत करते हैं, घर की सफाई करते हैं, वहाँ पे साज सज्जा निकाल कर यानी साफ़ सफाई हर जगह की सफाई की जाती है क्योंकि लक्ष्मी माता आती है ऐसे बोला जाता है। तो उस समय में हम हर जगह की सफाई करते हैं। उससे कमरों को सजाया जाता है। यदि ऐसी भी रहती है कि उस समय में हर कोई अपनी अपनी तरह से प्रयास करता है घर को सजाने का। तो विभिन्न परिवारों में जैसे सब लोग मिल जाते हैं और घर को अच्छे से मरम्मत करते हैं, सफेदी करते हैं और साज सज्जा के साथ घर को कमरे को सजाने की कोशिश करते हैं। यदि कोई पुराना कर्ज हो तो उसे संभवतः चुका दिया जाता है। किसी का कोई कर्ज है तो उस समय में वो भी चुका दिया जाता है। और जैसे चुकाने के बाद फिर से यानी जैसे त्यौहार आने के बाद सब कुछ अपने ढंग से ये त्यौहार मनाने की कोशिश करते हैं। नववर्ष के लिए कोई ना कोई नई चीज़ खरीदने की उम्मीद प्रत्येक यानी हर किसी व्यक्ति के मन में आ जाती है। जैसे नववर्ष यानी ये त्यौहार है तो हर किसी के मन में ये उम्मीद जाग जाती है कि अपने लिए या अपने घर के लिए कोई चीज़ ले। और वह चीज़ आमतौर पर बर्तन या इसी तरह की कोई दूसरी चीज़ भी हो सकती है। तो सबको पता है कि कोई बर्तन खरीदता है, कोई कपड़े खरीदता है, कोई सोना खरीदता है। जैसे हर किसी के हिसाब से हर कोई अलग अलग चीज़ें खरीदता है। खुले हाथों की भिक्षा दी जाती है। खुले हाथों से जो लोग प्रार्थना करके और मंदिर जाने में अधिक कुछ लोग मंदिर जाते हैं। मंदिर जाने में आस्था रखने वाले सवेरे सवेरे मंदिर जाके आते हैं। और ऐसे कई तरह से अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार लोग हर तरह से अपना ये जो त्यौहार है वो मनाने की कोशिश करते हैं। अब त्यौहार मनाने का ढंग हर किसी का अलग अलग है। कोई किसी अलग तरीके से बनाता है, कोई अलग तरीके से, पर वो अपने अपने तरीके से ढंग जो जिसका जो है उस तरीके से वो मनाने की कोशिश करते हैं।